welcome to my YouTube channel. Today's topic is AP, GP and HP क्वेश्चंस. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने AP क्या होता है, GP क्या होता है और HP क्या होता है, इन तीनों टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. इन सब के nth टर्म निकालने के फार्मूला और समेशन ऑफ टर्म निकालने का, समेशन ऑफ सीरीज़ निकालने का फार्मूला. ठीक है, जिसमें हमने AP का फार्मूला ये पढ़ा था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. और मतलब ऐसे ही हमने और के nth टर्म निकालने के और SN मतलब समेशन ऑफ सीरीज़ निकालने के हमने फार्मूला पढ़े थे. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कैसे आते, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 5, 10, 15, 20, एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमें कोई सीक्वेंस दिया है AP का, उसमें हमें उसका 10th टर्म निकालना है. ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं. ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में जो है AP की सीरीज़ क्या दी है, 5, 10, 15, 20, एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमें कोई सीरीज़ दी हुई है. ठीक है, अब इसका हमें क्या पूछा है, 10th टर्म पूछा है. 10th टर्म इस सीरीज़ का क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया. तो चलिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं. फार्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है AP का. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चाहिए, हमें A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए. ठीक है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होता है तो वो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 5. और D इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा. ठीक है, अब N पूछा है जो हमें पोजीशन ऑफ टर्म, यानी nth टर्म पूछा है, तो N इक्वल टू हो जाएगा 10. ठीक है, चलिए अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो A10 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस N10 है 10 माइनस 1 इंटू D 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5. तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 9 5 ज़ा 45 होता है. ठीक है, तो 45 प्लस 5 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, जो इस सीरीज़ का 10th टर्म होगा वो होगा 50. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आंसर C हो जाएगा 50. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द 8th टर्म ऑफ द GP, जो कि दिया है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन. हमें ये कोई GP दिया है, इसका हमें 8th टर्म पूछा है. ठीक है, तो इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं कि इसका 8th टर्म क्या होगा. ओके, हमें GP क्या दी हुई है, GP हमें दी है 3, 6, 12, 24, एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमें कोई GP दी हुई है. ठीक है, इसका हमें कौन सा 8th टर्म निकालना है कि इसका 8th टर्म क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं. तो इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है AN इक्वल टू A इंटू R की पावर N माइनस 1. ये होता है हमारा nth टर्म निकालने का फार्मूला GP का. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए, R चाहिए और N चाहिए. ठीक है, A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है सीक्वेंस का, तो फर्स्ट टर्म है 3. और R जो होता है वो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो. ठीक है, बिटवीन टू टर्म्स, तो 6/3 ये हो जाएगा 2. ठीक है, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो R हमारा हो जाएगा 2. ठीक है, और N हो जाएगा जो हमें
पोजीशन ऑफ टर्म पूछता है क्वेश्चन में, तो इसमें दिया है 8th टर्म पूछा है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। तो ए 8 हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 7, ठीक है। तो ये देखिए हमारा होता है 3 इंटू 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 होगा 128, ठीक है, 128। तो 3 इंटू 128 हो जाएगा 384। ये हमारा हो जाएगा 8th टर्म इस सीक्वेंस का क्या हो, ठीक है। 8th टर्म होगा इस सीक्वेंस का 384। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 3 सही होगा, 384, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ सीरीज 5 + 9 + 13 प्लस सो डैश 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 प्लस 49 इज़। इस सीरीज़ का देखिए हमें समेशन निकालना है, सम ऑफ सीरीज़ क्या होगा, और सेकंड पहले इस सीरीज़ का हमें 49 इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है ये हमें पहले निकालना होगा, फिर उसके बाद हमें समेशन ऑफ सीरीज़ निकालना है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए हमें सीरीज़ क्या दिया है, 5 + 9 + 13 प्लस डैश 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 प्लस 49, ठीक है। लास्ट टर्म इस सीरीज़ का 49 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है 49 जो है इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, मतलब nth टर्म में कौन सा टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं AP का, क्योंकि ये AP की सीरीज़ है, ठीक है। an = a + n-1 × d। an जो है हमें 49 दिया है क्योंकि लास्ट टर्म है, a इस क्वेश्चन में है 5, ठीक है। 5 फर्स्ट टर्म जो होता है वो a होता है। n हमें कैलकुलेट करना है कि 49 इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, और d है जो 9 - 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। तो 49 - 5 = n-1 × 4, ठीक है। तो ये जाएगा 44 अपॉन 4 हो जाएगा 11, ठीक है। तो n इधर चला जाएगा तो n = 12। हमें पता लग गया n = 12 आ रहा है, तो यानी 49 जो है वो इस सीरीज़ का 12 टर्म है, ठीक है। अब हमें इस सीरीज़ का समेशन निकालना है SN = देखिए एक फार्मूला तो मैंने जो लिखाया था n/2 × 2a + n-1 × d होता है। एक फार्मूला ये भी होता है जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 5, लास्ट टर्म है 49, और n जो होगा मतलब इस सीरीज़ का nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या है, तो उसकी पोजीशन क्या है, वो है 12, ठीक है। तो 49 + 5 हो जाएगा, देखिए मैंने आपको इसका समेशन ऑफ सीरीज़ निकालने का ये फार्मूला बताया था, ठीक है। n/2 2a + n-1 × d, ये मैंने इसका समेशन ऑफ सीरीज़ निकालने का फार्मूला आपको ये बताया था, ठीक है। इसका एक और फार्मूला है जिससे हम और कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट टर्म था 5 और लास्ट टर्म था 49 अपॉन 2
इंटू nth टर्म जो है वो 12 निकला था हमारा, तो ये हो जाएगा 54/2 इंटू 12, 2 6 12 हो जाएगा। 54 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, समेशन ऑफ सीरीज़ इस क्वेश्चन का होगा 324। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 324। इस सीक्वेंस या सीरीज़ का आंसर होगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 10th टर्म कॉमन टू बोथ द AP 3, 7, 11, एंड सो ऑन एंड 1, 6, 11, एंड सो ऑन। ये दो AP दी है हमें, इन दोनों का 10th टर्म जो है हमें निकालना है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये 10th टर्म निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें 2 AP दी है, ठीक है। पहली AP है 3, 7, 11, एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरी AP क्या दी है हमें, दूसरी AP दी है 1, 6, 11, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों AP की 10th टर्म है जो कॉमन है, जो 10th टर्म है इस AP का वो क्या है, कॉमन है, कॉमन, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसको, पहले कैसे निकालेंगे। इन दोनों AP में देखिए फर्स्ट टर्म पहले निकालते हैं इन दोनों AP का। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो कॉमन फर्स्ट टर्म जो है 11 है, तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 11, ठीक है। और D होगा, देखिए पहली वाली AP का D आ रहा है 7 - 3 4, और दूसरी वाली AP का D आ रहा है 5। तो इन दोनों का LCM हम लेंगे तो वो आएगा 20, जो कि हमारा D होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम, AN = A + n-1 इंटू D, ये nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमें कौन सा 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो 10th टर्म हो जाएगा, A हमारा 11 है प्लस 10 - 1 इंटू D हमारा 20 है, ये हो जाएगा 11 प्लस 9 इंटू 20, हो जाएगा 11 प्लस 9 इंटू 20 180 हो जाएगा। और 180 में हम 11 प्लस करेंगे तो आएगा 191, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों AP का जो कॉमन 10th टर्म होगा वो 191 होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 जो होगा सही होगा, 191, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज़ और GP और HP, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।